नमस्कार आपसे, मेरा नाम है शुक्रिया द एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सलो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जो जिनकी पत्नियां जो है वो एक के बाद एक दूसरे के बाद तीसरा मुकदमा लगातार करती चली जाती हैं। तो जो पत्नी आपकी मुकदमा कर रही है ना, करने दीजिए उसको। उसको मत रोकिए और ना आपकी बस की बात है कि उसको आप रोक पाओ। तो जितना मुकदमा वो कर रही है उतना करने दीजिए। एक समय ऐसा आएगा जितने मुकदमे उतनी गहरा गड्ढा वो अपने लिए खोद बैठेगी। तो आपको वो चीज समझनी है कि इस तरह जितने मुकदमे कर रही है तो इनका जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है वो क्या आने वाला है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी मुकदमा कर रही है तो उसको करने दें, और करने के बाद में अंत में क्या होगा वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें इस चैनल के लिए, वीडियो के लिए, ताकि और भी लोग जो है वो इस चीज से सीख सकें। देखिए, पत्नी जो है जैसे ही मुकदमा परेशानी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो पत्नी जो है सीधे मुकदमा करती है जाके कोर्ट में या थाने में, कहीं पे जाके। थाने से 498 कर देती है और कोर्ट से मेंटेनेंस, डीबी वगैरह के तीनों मुकदमे कर देती है। अगर आप पति हैं और आपके ऊपर ये मुकदमे हो गए हैं, तो आपको अगर ये डर लग रहा है कि मेरी लगातार पत्नी मुकदमा कर रही है, क्योंकि एक के बाद एक, तीसरा दूसरा, लगातार 3 मुकदमे, तो आप समझ लीजिए अगर आपकी शादी हुई है और आपने लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो अब जो है 3 मुकदमे तो आपके ऊपर होने ही होने हैं। अगर झगड़ा होता है तो ये 3 मुकदमे आप प्रसाद मान लीजिए अपनी तरफ से अपने लिए, या फिर आप अपने लिए एक आशीर्वाद मान लीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रसाद मांगते हैं उसको, या फिर उसको लगता है अरे भैया मैं फंस गया, परेशान हो गया, अब क्या करूं, कैसे करूं। आपको इस परिस्थिति को, इस जो समस्या है, इस विपत्ति को संपत्ति में बदल देना है। यानी कि इस चीज को आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, वैसा हो रहा है, इतना मुकदमा हो गया मेरे पर। नहीं, इसको ये समझिए कि आप वो स्ट्रांग व्यक्ति हैं जिसने इतना सब कुछ झेला और अपने आप को ताकतवर समझा, महसूस किया। तो आपके लिए वो चीजें मत सोचिए कि मेरे साथ में इस तरीके से हो रहा है, सबके साथ नहीं हो रहा, सबकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। तो आपके ऊपर अगर मुकदमे मेंटेनेंस या डीवी या 498 कर दिए हैं, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और एक समय ऐसा आएगा कि वो उसका गड्ढा, जिसने गड्ढा आपके लिए खोदा है ना, वो खुद गिर जाएगी उसमें। अब वो कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर उस पत्नी ने आपकी मेंटेनेंस क्या किया है, या डीबी का किया है, या फिर 498 किया है, 498 का मुकदमा कर दिया है, तो इन तीनों मुकदमे में जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेटमेंट अलग होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहां झूठ हो और झूठ में बदलाव ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये नेचुरल नियम है। आप झूठ बोलेंगे तो आपसे पहली बार आपसे पूछा जाएगा तो कुछ और बोलेंगे, दूसरी बार पूछा जाएगा वही बात, फिर और कुछ जवाब देंगे, तीसरी बार आपसे पूछा जाएगा तो कुछ और भिन्न जवाब देंगे। तो आप बार बार जो है वो आप हर बार अपने स्टेटमेंट को बदलते रहेंगे, और इसी चीज का जो फायदा जो है वो कानून उठा लेती है। कैसे कि जब आपको याद नहीं, कितना भी तर्क बुद्धि वाले महिला क्यों नहीं हो, आपने मुकदमे कर दिए हैं, तो आपके मुकदमे में आप जब 498 करेंगे तो उसमें सवाल आपसे क्रॉस जब किया जाएगा तो कुछ और सवाल किए जाएंगे, तो आपका जवाब कुछ और होगा। और जब वही चीजें मेंटेनेंस में पूछी जाएंगी तो फिर मेंटेनेंस आपका जवाब कुछ और होगा, और वही चीजें 12 डीबी के मुकदमे में पूछी जाएंगे तो उसमें जवाब कुछ और होगा। तो तीनों में कहीं ना कहीं स्टेटमेंट कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। जब आप तीनों मैच करेंगे तो जो मुकदमा उसने किया है उसमें एक का मुकदमा दूसरे में और दूसरे के मुकदमे में दूसरे कागज लगाए जाएंगे ना, तब उसको पता लगेगा कि आपने वहां पर ये बोला था, अब यहां पर आप ये बोल रहे हैं, वहां पर ये बोल रहे हैं। इस वजह से तीनों जो है वो जो तीनों आपने मुकदमे किए हैं उस मुकदमे का तीनों एक दूसरे से ही क्रॉस हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि पत्नी जितनी मुकदमे कर रही है ना, करने दीजिए। आप टेंशन फ्री होकर, आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर, थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए, और जो मुकदमे वो झूठे कर रही है ना, करने दीजिए। बस आप ये समझिए कि मुकदमा अगर होने के बाद, अगर मान लीजिए मुकदमा वो कर रही है, तो उसका कारण ढूंढिए कि कारण क्या है उस मुकदमे का, क्यों वो मुकदमा कर रही है, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रही है। अगर उसका मुकदमा ये, उसका कारण ये है कि आप गलत हैं, आपकी गलती है, और आपके साथ वो रहना चाहती है लेकिन आप उसको नहीं रख रहे हैं, तो फिर आपकी गलती है। आपके लिए बिल्कुल भी मेरी तरफ से छूट नहीं है। आपको सिर्फ यही है कि अगर आप सही हैं और उसके बावजूद भी अगर आपके साथ गलत हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर मेरी पत्नी ने मेरे साथ गलत किया है। और मैं महिलाओं से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप झूठे मुकदमे बिल्कुल दर्ज ना कराएं। अगर आपके साथ में जो सिचुएशन, जो घटना आपके साथ घटित हुई है, अगर वही हुई है ना, तो फिर भी पति है आपका, एक बार उसको माफ करिएगा। क्योंकि ये मुकदमा करने के बाद जो है ना, कोई सा मुकदमा कर दीजिए आप, लड़ाई झगड़े का, मारपीट, कैसे ही मुकदमा है। मुकदमा देखो दुश्मनों में किया जाता है, कोई अपनों पे मुकदमा नहीं करता है। अगर इसी चीज का मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो आप सोच कर देखिए कि आपका भाई हो, आपका पिता हो, आपका घर वाले कोई हो, अगर वो आपके ऊपर हाथ उठा दें, आपको मार दें, पीट दें, आप डांट दें आपको, तो क्या आप उनके ऊपर मुकदमा कराओगे? नहीं कराओगे ना। रो पीट के घर में उसी में बैठ जाओगे और कहोगे चलो पापा है मेरे, भैया है मेरे,
चाचा हैं मेरे, ठीक है ना, सब ये चीज समझ लो। उसी प्रकार से पति भी तो है आपका, वो भी तो आप ही का है ना। अगर उसने कोई गलती कर दी है या वो कोई चीज आपको मना कर रहा है तो आप मान जाएं, तभी तब भी सिचुएशन को समझ समझ सकती है। लेकिन आप जो सीधे अब तो मैं इसको सजा कराऊंगी, इसको जेल कराऊंगी, इसको पिटवाऊंगी, अगर ऐसी चीजें अगर आपके सामने मन में आ रही है ना, तो आप अपने अंतर से ना उस व्यक्ति को मार चुके हैं, निकाल चुके हैं, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। अगर होता तो आपको दर्द होता, और दर्द होता तो फिर आप उस व्यक्ति के साथ में ऐसा कभी करने का, बदसलूकी करने का सोचते ही नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सही हैं, आप अपनी जगह सही बने रहिए, झूठे मुकदमे मत करिए। जो सच्चाई है, करना है तो सच पे करिए, क्योंकि सच जो है आदमी को पछतावा दिलाता है, और झूठ क्रोध उत्पन्न करता है कि इसने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा किया है। और उसी झूठ के पीछे जो है बाद में यही चीज आती है, क्योंकि ससुराल पक्ष, जो लड़का पक्ष होता है, वो ये सोच लेता है कि अब इसने झूठे मुकदमे इतने कर दिए, अगर कल को हमारे घर आ गई तो ये कितना मुकदमे कर दिए, क्योंकि वकील साहब भी ये समझा देते हैं कि भाई कल को ये आएगी तो और मुकदमे करेगी तुम्हारे ऊपर। तो आपको वो भी समझना है कि हम जो है लड़ाई झूठ की लड़ रहे हैं या फिर सच की लड़ रहे हैं। तो सच की लड़ाई लड़ोगे, आपको विजय होगी, जीत होगी, और आपका मनोबल भी बढ़ेगा। लेकिन जहां आप झूठ बोलेंगे ना, तो सामाजिक रूप से भी एक मैसेज जाएगा कि गलत मैंने किया है। दूसरा, आपका मन, अंतरात्मा आपको बार बार धक्का देगी कि गलत कर रहे हो आप, क्योंकि आपको जो है आप अपनी सिर्फ मन की शांति के लिए भी आप, क्योंकि कभी भी होता है कि मन की शांति के लिए भाई उसने ये कहा है तो मैं उसके ऊपर मुकदमा करूंगी, क्योंकि कानूनी अधिकार आपको है तो उनका दुरुपयोग ना करें। आप सही के लिए लड़ें और सही चीजें आप लेकर आए, तो हो सकता है कि आपकी परिस्थिति जो है आज खराब है, कल ठीक हो जाए। लेकिन जब गलत रास्ते आप चलेंगे ना, आप झूठे मुकदमे पति के ऊपर, पति के परिवार के ऊपर लगाएंगे, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो पति या परिवार जो है वो आपको बिल्कुल पूरी तरीके से आपको त्याग देगा। तो आप ये समझिए कि ऐसे समय पर आपको परिस्थिति संभालनी है तो आप मुकदमे ना करें। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उस परिवार को समझने की कोशिश करें जो आपके माता पिता ने चुना है आपके लिए वर। उस वर की क्या इच्छाएं हैं, उस वर के घर में माता पिता हैं उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने के बाद आपका परिवार, आप खुद, और ससुराल पक्ष, ससुराल का लड़का जो है, जो पति है आपका, सब लोग परेशान ही रहेंगे, किसी को भी शांति नहीं मिलेगी। आप सोचो कि मैं मुकदमा कर दूंगी तो मैं शांत रहूंगी, नहीं, दूसरे को परेशान करने वाला खुद भी सुखी नहीं रह सकता है। ये प्रकृति का नियम है। तो आपको वो समझना है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें जो है वो आप स्वयं ही अपने आप को निर्णित कर सकते हैं, और आप अपने आप को तभी बचा सकते हैं जब आप खुद दूसरे का बुरा ना करें। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर पत्नी आपकी है और आपकी बुरा कर रही है, आपके साथ मुकदमे कर रही है, तो मुकदमे करने दीजिए। जितना वो मुकदमे करेगी उतने ही फंसते चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने ही बनाए हुए जाल में इतना फंस जाएगी, इतना फंस जाएगी कि वो फड़फड़ा कर निकलना भी नहीं चाहेगी ना, तो निकल नहीं पाएगी। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आपको आपके सामने भी चीजें परिस्थिति आ रही है तो डरिए मत, लड़िए इस चीजों से, और आप समय आने पर जो है आपको समाधान मिल जाएगा, और आपको आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें इस चैनल के लिए, और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। और आज का वीडियो आपसे बहुत धन्यवाद।